सदियों पुरानी एक कहानी है। किसी दूर दराज के देश में शहर से कोसों दूर एक पुरानी बस्ती में 3 गहरे दोस्त रहीम, जावेद और नासिर रहते थे। गांव वालों के लिए उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जैसे एक पेड़ की 3 शाखाएं अलग अलग दिखती पर जड़ों से जुड़ी। ये तीनों बचपन से साथ हंसते, खेलते और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिंदगी की मुश्किलों ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे नाजुक पंछी तूफान की चपेट में आ जाए। उनके रोजगार के रास्ते बंद होने लगे, गरीबी का साया गहराता गया और 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। बढ़ती परेशानियों ने उनके हौसले को भी आजमाना शुरू कर दिया। जहां पहले हंसी की गूंज होती थी, वहां अब चिंता की काली चादर तन गई थी। आखिरकार एक दिन जब भूख और परेशानी हद से गुजर गई, तो तीनों ने फैसला किया कि अब गांव छोड़ना होगा और कहीं और जाकर किस्मत आजमानी होगी। वे जानते थे कि अपनी मिट्टी छोड़ना आसान नहीं, लेकिन रुकने का मतलब था कि गरीबी उन्हें निगल लेगी। उन्होंने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी इकट्ठी की, कुछ कपड़े और थोड़ा सा सूखा राशन लिया और उम्मीदों के सहारे एक अनजान मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, पैरों में थकान थी, लेकिन दिलों में उम्मीद का दिया जल रहा था। वे बेहतर जिंदगी का सपना आंखों में सजाए अपने गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते चले गए। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक अनजान इलाके में पहुंचे। चारों तरफ खुले मैदान, घने जंगल और एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी थी, जैसे ये जगह सदियों से वक्त की कैद में हो। हवा भी फुसफुसाहटों में बात करती थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था। आसमान पर अंधेरा छाने लगा और शाम की ठंडक ने थकान को और बढ़ा दिया। तीनों दोस्त एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। रहीम ने अपना दुपट्टा बिछाया, जावेद ने पानी की मश्क निकाली और नासिर ने एक सूखी रोटी तोड़कर तीनों में बांट दी। खामोशी में सिर्फ पक्षियों की हल्की चहचहाहट थी। नासिर ने गहरे लहजे में कहा, क्या गांव छोड़कर हमने सही फैसला लिया? रहीम ने आसमान की ओर देखा, जहां तारे चमकने लगे थे, और मुस्कुराकर बोला, जब नाव तूफान की चपेट में हो तो उसे बचाने के लिए किनारा चाहिए, चाहे वो कितना ही दूर हो। ये सुनकर जावेद ने गहरी सांस ली, अपनी चप्पलें उतारीं, एक तरफ रखीं और जमीन पर लेट गया। जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। इतना कहकर तीनों दोस्त थकान से चूर इन ख्यालों में डूबे आसमान के नीचे लेट गए। इलाका वीरान था, दूर दूर तक न कोई रोशनी थी, न कोई इंसान, लेकिन तीनों एक दूसरे के हौसले का सहारा थे। वे थके हुए जरूर थे, पर डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे। आधी रात के सन्नाटे में अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जिसने उन्हें चौंका दिया। रहीम ने धीमी आवाज में कहा, यह आवाज खतरनाक लग रही है। जावेद और नासिर फौरन उठ बैठे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जावेद ने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या चीज हो सकती है? इंसान तो नहीं लगता। तीनों फुसफुसाहटों में बात कर रहे थे कि अचानक दूर झाड़ियों में कुछ तेजी से हिला। रहीम ने आंख के कोने से देखा कि एक खूंखार चीता उनकी ओर लपक रहा था। रहीम जोर से चीखा और तीनों एक साथ उठ खड़े हुए। डर ने उनके शरीर में बिजली सी दौड़ा दी और वे अंधेरे में जान बचाने के लिए भागने लगे। चीता पीछे से उन पर झपटने के लिए दौड़ा। उसकी भारी सांसें और डरावनी गुर्राहट उनकी कानों में गूंज रही थीं। अंधेरे में भागते भागते वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखी। वो देखो, आग जल रही है, रहीम ने चीख कर कहा। तीनों ने आखिरी हिम्मत जुटाई और रोशनी की ओर दौड़ पड़े। पास पहुंचे तो एक झोपड़ी दिखी, जिसके बाहर आग के शोले लपक रहे थे। चीता अब पीछे हट चुका था। रहीम ने कहा, आधी रात को किसी के घर घुसना ठीक नहीं। तीनों ने दरवाजा खटखटाने की बजाय बाहर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की पहली किरण फैलते ही दूर से अजान की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे नए दिन का ऐलान कर रही हों। तीनों दोस्त अभी भी आग के पास बैठे थे। थकान और डर ने उन्हें बेहाल कर रखा था, लेकिन अंधेरे के डर से आजादी मिल चुकी थी। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग औरत सफेद चादर ओढ़े, हाथ में पानी का घड़ा लिए बाहर निकली। वह मिट्टी के फर्श पर खड़ी होकर नमाज पढ़ने लगी। उसकी जुबान पर दुआएं थीं और चेहरे पर अजीब सा सुकून।
नमाज से फारिग होकर उसकी नजर तीनों नौजवानों पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। कुछ पल उन्हें गौर से देखने के बाद नरमी से बोली, बेटा तुम कौन हो और यहां क्यों बैठे हो? बुजुर्ग औरत ने उनकी हालत देखी और मेहरबानी भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आओ, मेरे घर में आराम करो। तुम थके हुए और शायद भूखे भी हो। औरत ने तीनों की खूब मेहमान नवाजी की। जब उसे पता चला कि वे रोजगार की तलाश में आए हैं तो प्यार से बोली, बेटा मेरी 3 बकरियां जंगल में खो गई हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। रहीम ने हिम्मत से कहा, अम्मा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बकरियां वापस लाएं। औरत ने खुश होकर उनके सिर पर हाथ फेरा और दुआएं दी। तीनों ने नाश्ता किया और जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में खतरनाक जानवर थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दिन भर झाड़ियों और पेड़ों में भटकते रहे और शाम होते होते औरत की तीनों बकरियां ढूंढ निकाली। बकरियां वापस लाते ही औरत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू चमक उठे। वह प्यार से बोली, बेटा अब शाम हो चुकी है। जंगल के जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। रात यहीं गुजारो और सुबह अपना इनाम लेकर जहां जाना चाहो चले जाना। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। थकान और भूख से निढाल थे, सो रुकने का फैसला किया। सुबह होते ही उन्होंने सामान समेटा और जाने की तैयारी की। लेकिन रहीम के दिल में एक सवाल उठा। वह औरत की ओर देखकर बोला, अम्मा आपका कोई रिश्तेदार नहीं? इस सुनसान जंगल में आप अकेले कैसे रहती हैं? औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं जो शहर में हैं। मेरा बेटा अपनी बहनों से मिलने गया है, बस उसकी वापसी का इंतजार है। फिर औरत अंदर गई और एक थैली लाकर रहीम के हाथ में थमाई। बोली, बेटा ये तुम तीनों के लिए इनाम है। इसमें तुम्हारी सोच से ज्यादा दौलत है। हर बकरी के बदले सोने के सिक्के हैं। इसे आपस में बांट लेना। रहीम ने थैली खोली तो हैरान रह गया, लेकिन फौरन अदब से बोला, अम्मा हमें पैसों की जरूरत तो है, लेकिन हम आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। ये आप रख लें, हम कहीं और जाकर मजदूरी कर लेंगे। लेकिन औरत ने उनकी ईमानदारी और मेहनत देखकर जिद की और सिक्के उन्हें दे दिए। तीनों दुआएं लेकर रवाना हुए, लेकिन अब मजदूरी के लिए नहीं बल्कि अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें इतनी दौलत मिल गई थी जितनी वे सालों में कमा सकते थे। तीनों खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। हर एक के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। सोने की चमक ने उनके दिलों में एक नया एहसास जगाया था। जहां पहले खाली हाथ होने पर भी वे एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, अब लालच की चिंगारी उनके दिलों में भड़कने लगी। गांव जाते वक्त तेज भूख ने तीनों को बेचैन कर दिया। उन्होंने सलाह की और नासिर को खाने का सामान लाने नजदीकी बाजार भेज दिया। रहीम और जावेद पेड़ के नीचे उसका इंतजार करने लगे, लेकिन उनके दिलों में लालच सर उठा रहा था। सालों की दोस्ती और मोहब्बत को भूलते हुए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाए, अगर नासिर वापस ना आए तो सारी दौलत हमारी हो सकती है। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही नासिर वापस आए वे उसे खत्म कर देंगे ताकि सिक्कों पर उनका कब्जा हो जाए। उधर नासिर बाजार जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में भी शैतान अपनी चाल चल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों मर जाएंगे और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने जहर खरीद लिया और खाने में मिलाने का प्लान बना लिया। नासिर जहर खरीद चुका था और खाने में मिलाने की तैयारी कर रहा था, जबकि रहीम और जावेद भी अपनी साजिश को आखिरी शक्ल दे रहे थे। दोनों की आंखों में लालच का अंधेरा था। उन्होंने तय किया कि जैसे ही नासिर खाना लेकर आए वे उसे मार देंगे और दौलत आपस में बांट लेंगे। लेकिन लालच के साथ साथ उनके दिलों में दोस्ती की मोहब्बत भी जाग रही थी। नासिर ने जहर खरीदा और खाने में मिलाने का इरादा किया, लेकिन अचानक उसके दिल में पछतावा जागा। उसने सोचा, ये दौलत हमारे लिए इम्तिहान है। अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ गद्दारी की तो कोई न कोई सजा मुझे मिलेगी। ये सोचकर उसने जहर फेंक दिया और साफ नीयत से खाना लेकर वापस चल पड़ा। इधर रहीम और जावेद को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा।
वे सोचने लगे कि दोस्ती जैसी नेमत को दौलत के लिए कुर्बान करना कितनी बड़ी नादानी होगी। वे खुद को गुनहगार महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे नासिर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपनी साजिश छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद नासिर खाना लेकर आया। तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया। किसी ने अपने ख्यालों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सब चाहते थे कि दोस्ती में कोई दरार ना आए। रहीम और जावेद को डर था कि नासिर बुरा मान जाएगा, जबकि नासिर के दिल में भी यही खौफ था कि रहीम और जावेद नाराज न हो जाएं। सबके दिलों में खामोश मोहब्बत और भरोसा था, लेकिन कोई इसे जुबान पर नहीं लाना चाहता था। खाना खाने के बाद तीनों गांव की ओर रवाना हुए। ये सफर जैसे नई जिंदगी की शुरुआत था, जहां वे अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर रहे थे। हर एक के दिल में पहले से ज्यादा मोहब्बत थी और वे अपने बुरे इरादों पर दिल ही दिल में शर्मिंदा थे। सूरज डूब चुका था और रात का अंधेरा फैलने लगा। तीनों ने सलाह की कि आगे का सफर खतरनाक हो सकता है। रहीम ने एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक गुफा दिख रही है जो सुरक्षित लगती है, क्यों न रात वहीं गुजार लें। जावेद और नासिर ने हामी भरी और तीनों सावधानी से गुफा की ओर बढ़े। रात की ठंडी हवा उनके शरीर में समा रही थी और दूर जंगलों से चीतों की आवाजें हवा को और डरावना बना रही थीं। गुफा के पास पहुंचे तो अंदर का गहरा अंधेरा उनके कदम रोकने लगा। नासिर ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह ठीक तो है ना? रहीम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अब रुकने का वक्त नहीं, चलो। तीनों ने गुफा का जायजा लिया और तसल्ली के बाद अंदर दाखिल हो गए। सबने एक दूसरे की ओर देखा और जमीन पर लेट गए, इस उम्मीद के साथ कि रात सुकून से गुजर जाएगी। थकान की वजह से तीनों फौरन गहरी नींद में सो गए, लेकिन आधी रात को मौसम ने अचानक पलटा खाया। तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफानी झोंकों ने गुफा के आसपास शोर मचा दिया। तीनों डर में डूबकर दुआएं मांगने लगे कि रात खैरियत से गुजर जाए। तूफान की शिद्दत बढ़ती गई, पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे और गरज चमक के साथ बारिश ने कहर ढाया। अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गुफा के मुंह पर आ गिरा। छोटे पत्थर इधर उधर बिखर गए और गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। आधी रात के सन्नाटे में तूफानी बारिश के बावजूद तीनों को अभी तक नहीं पता था कि गुफा का रास्ता बंद हो चुका है। वे ठंड और थकान से निढाल थे, सो बिना कुछ सोचे फिर से सोने की कोशिश करने लगे। सुबह रहीम सबसे पहले जागा। उसने गुफा के अंदर अंधेरा देखा और सोचा कि शायद अब भी सुबह नहीं हुई, लेकिन जब वह गुफा के मुंह के पास गया तो पता चला कि एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा है। रहीम ने फौरन जावेद को जगाया और दोनों ने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश की। वे पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन पत्थर टस से मस न हुआ। मायूस होकर उन्होंने नासिर को जगाया। तीनों ने मिलकर जोर लगाया। उनके हाथ जख्मी हो रहे थे, ठंड के बावजूद पसीने से तर थे। वे बारी बारी अपनी पूरी ताकत आजमा रहे थे, लेकिन पत्थर अडिग था। उस वक्त उन्हें अपनी बेबसी का गहरा एहसास हुआ। कई कोशिशों के बाद तीनों ने आखिरी बार जोर लगाया और आखिरकार पत्थर लुढ़ककर नीचे गिर गया। गुफा का रास्ता खुल गया और रोशनी अंदर आई। उन्होंने सुकून की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वे इस मुसीबत से बच गए। बाहर निकलकर तीनों ने सफर फिर से शुरू किया। रास्ते में हर एक अपने ख्यालों में डूबा था। रहीम ने सोचा, अगर हमने नासिर को नुकसान पहुंचाया होता तो आज ये पत्थर हटाने में नाकाम रहते और अंदर ही मर जाते। नासिर के दिल में ख्याल आया, अगर मैंने खाने में जहर मिलाया होता तो अकेला ये पत्थर कैसे हटाता और अंदर ही मरता। आखिरकार तीनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और गांव पहुंचकर ईमानदारी से दौलत बांट ली। अब वे पहले से भी ज्यादा करीब हो गए और भाइयों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। इस आजमाइश ने उनके दिलों पर गहरा असर छोड़ा और उन्हें समझ आया कि लालच न सिर्फ दूसरों बल्कि खुद इंसान के लिए भी तबाही का सबब बनता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। पहला, हलाल रोजी की तलाश इंसान के लिए सबसे अच्छे रास्ते खोलती है। दूसरा, लालच इंसान की दुनिया और आखिरत की बर्बादी का कारण बनता है। तीसरा, अगर लालच या कोई गुनाह छोड़ दिया जाए तो उसका इनाम दुनिया और आखिरत में मिलता है। इसलिए पैसा और दौलत टेम्पोरेरी हैं,
लेकिन रिश्ते अनमोल हैं। अपनी दोस्ती और खून के रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि इससे दुनिया और आखिरत में बड़ा सवाब मिलता है। अगर आपको ये सब का आमोज कहानी पसंद आई और आप ऐसी और पुरानी नसीहत भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पुराने किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।